सौनिकादिक ऋषियों की द्वितीय अध्याय। ये कथा जो है स्कंद पुराण से ली गई है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अथान्यत संप्रवक्ष्यामि कृतं मेन पुरा दुजा काश्चित काशी पुरे रम्ये रासीद विप्रो अति निर्धना। हे दुजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। काशी नामक नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हुए जिनका नाम सतानंद था। वह अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे और नित्य ही भिक्षावृत्ति के लिए पृथ्वी पर घूमा करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान नारायण को उस ब्राह्मण पर दया आ गई और एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाकर के कहने लगे, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तो वह ब्राह्मण कहने लगे कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण के निमित्त भगवान ही भिक्षावृत्ति के लिए घूमता हूँ और मेरी इस निर्धनता को दूर करने का कोई आपके पास उपाय हो तो मुझे बताएं, मैं आपकी शरण में हूँ। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने कहा कि आप भगवान श्री सत्यदेव का व्रत व पूजन कीजिए। उस व्रत व पूजन से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो वह निर्धन ब्राह्मण कहने लगे कि हे भगवान, इसकी विधि क्या है? इस व्रत को कैसे धारण करना चाहिए? जैसा पूर्व कथित है, व्रत का पूरा विधान वृद्ध ब्राह्मण का रूप जो धारण किए भगवान नारायण थे, उन्होंने व्रत का विधान बतलाया और अंतर ध्यान हो गए। और निर्धन ब्राह्मण सतानंद अपने घर आए। आज मन में संकल्प कर लिया कि भिक्षावृत्ति में जो भी मुझे धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत व पूजन करूंगा। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं, उस पर सभी अनुग्रह करते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होती है फिर उसका कोई कार्य में रुकावट नहीं होती है। तो आज भिक्षावृत्ति के लिए जब सतानंद गए हैं तो भगवान की कृपा से उनको बहुत सा धन धान्य प्राप्त हुआ। उसी धन धान्य से उन्होंने पूजन की सभी सामग्री खरीदी। घर आए, घर आकर अपने बंधु बांधवों को बुलाकर, इष्ट मित्रों को बुलाकर बड़े ही विधि विधान के साथ भगवान की बड़े ही भाव के साथ पूजा की। पूजन के अनंतर प्रसाद वितरण किया, स्वयं प्रसाद पाया और भगवान का नाम संकीर्तन आदि का आयोजन किया। सनय सनय उन ब्राह्मण देवता के जो थे कष्ट वो सब दूर हो गए। भगवान को देर नहीं लगती है रंक को राजा और राजा को रंक करने हैं। भगवान की कृपा प्राप्त हुई, कष्ट दूर हो गए, धन वैभव इत्यादि की प्राप्ति हो गई। सुंदर से भवन में रहने लगे और नित्य ही भगवान की अनन्य भक्ति करने लगे। कुछ वर्ष बीतने के पश्चात जो है एक लकड़हारा उसी स्थान पर आया और सतानंद नामक ब्राह्मण के बारे में लोगों से पूछने लगा कि यहाँ पर एक सतानंद नामक ब्राह्मण थे जिनकी यहाँ पर कुटी हुआ करती थी, वह ब्राह्मण अब कहाँ है? बताया कि ये सामने वाला सुंदर भवन जो आप देख रहे हैं ये सतानंद ब्राह्मण का है। लकड़हारे को आश्चर्य हुआ, लकड़हारे को प्यास लगी थी, वो प्यास को भूल गया और लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। अंदर जाकर देखता है कि सतानंद ब्राह्मण जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं। पूजा होने के अनंतर भगवान को प्रणाम करता है और पूछता है ये कौन सी पूजा है? सतानंद से पूछने लगा तो सतानंद कहने लगे ये भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा है और
ये जो आप जो धन वैभव इत्यादि मेरे पास देख रहे हैं, ये सब इनके प्रसाद की महिमा का ही फल है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ये सब इनकी कृपा है। जो कुछ प्राप्त होता है, जो भगवान की कृपा मानकर उसका भोग करते हैं, वो बड़ा ही आनंद में रहते हैं। क्योंकि भगवान अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान भगवान किसी का नहीं रखते हैं। बोले, हे ब्राह्मण देव, मैं इस व्रत को कर सकता हूँ? तो सतानंद कहने लगे, क्यों नहीं कर सकते? भगवान की पूजा कोई भी कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। व्रत का विधान को समझकर लकड़हारा घर गया। रात्रि कौतूहलवश नींद नहीं आई। प्रातः काल जल्दी उठ करके जंगल में जाकर लकड़ियों को काट कर उनका गट्ठर बनाकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर में नगर में गया और उस नगर में उसे बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने पूजन की सामग्री खरीदी। घर आया, बंधु बांधवों को बुलाकर एक वेद पाठी ब्राह्मण के द्वारा भगवान का विधिवत पूजन कराया। विधिवत पूजन करने के उपरांत भगवान का नाम संकीर्तन, प्रसाद वितरण इत्यादि किया और सने सने जो भी प्रारब्ध के उनके कष्ट थे वो दूर हो गए। भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ और जीवन पर्यंत सुख भोग कर अंत में वह भगवान के परम धाम वैकुंठ को चला गया। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय अर्पणम मस्तु। मस्तक से लगा लीजिए।